होली का त्यौहार आ गया है और होली पर हम लोग बहुत सारी तैयारियां करते हैं। चिप्स पापड़ वगैरह बनाते हैं। तो आज हम चिप्स बनाने जा रहे हैं। तो चिप्स बनाने के लिए हमने लगभग 8 किलो आलू हमने ले लिए थे और अच्छे से छील के उसको पानी में हमने डाल देना है। आलू को जैसे ही छीलेंगे हमने पानी में डालना है। सभी आलूओं को हमने अच्छे से छील लिया था और वॉश करके हमने टब में निकाल दिए। अब हम चिप्स बनाएंगे। तो चिप्स के लिए हमने पानी भर के रख लिए थे टब में, क्योंकि जब चिप्स हम बनाते हैं तो हमें तुरंत ही इसको पानी में डालना होता है। तो इस तरीके से हमने चिप्स बना लिए थे। चिप्स हमने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखे थे, पतले ही रखे थे। देखिए, ये मशीन बहुत पुरानी है और इससे बहुत ही अच्छे चिप्स बनते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा मोटे चिप्स नहीं बनाती हूँ, बहुत पतले पतले ही चिप्स बनाती हूँ, तो वो खाने में बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे ही चिप्स बनाना है ना, उसके बाद हमें तुरंत पानी में ही डाल देना है, क्योंकि वो चिप्स जो है काले काले से हो जाते हैं ना, तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमने सारे चिप्स जो है बना लिए थे और अच्छे से अब दूसरे पानी में हम डाल देंगे इसको। हमने चिप्स को लगभग 3 बार इसी तरीके से वॉश किया था, जिससे क्या होता है ना, हमारे चिप्स बिल्कुल सफ़ेद बनते हैं। इसी तरीके से मेरी मम्मी भी बनाती थी, तो मैं बिल्कुल वैसे ही बनाती हूँ। वैसे तो चिप्स पापड़ वगैरह हम कभी भी बना सकते हैं, लेकिन ये त्यौहार पे चिप्स पापड़ वगैरह ये सब बनते हैं होली पे। तो होली की याद आती है जैसे ही हम लोग ये बनाते हैं। सभी के दिमाग में ये आने लगता है कि होली आ गई, अब ये बनाना है वो बनाना है। तो हमने चिप्स को अच्छे से 3-4 बार वॉश करने के बाद और पानी हमने रख दिया था गर्म होने के लिए, और उसमें हमने सेंधा नमक डाल दिया है और चिप्स डाल दिया। लगभग 2 से 3 मिनट तक इसमें डालेंगे, उसके बाद हम निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा कुक करेंगे तो उसके बाद जो है हमारे चिप्स जो है टूटने लगेंगे, तो हम अच्छे से फैला नहीं पाएंगे उसे। तो हमारे ये चिप्स अच्छे से कुक हो गए थे, तो हमने इसको निकाल लिया है। इसी तरीके से निकाल के और हमने दूसरे स्ट्रेनर में डाल देंगे। और इसमें ये सारे चिप्स निकालने के बाद इसी में हम दूसरे चिप्स डाल देंगे। पानी को बार बार बदलना नहीं होता है। इसी तरीके से हम अपने सारे चिप्स बना लेंगे और यही प्रोसेस जो है रिपीट करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी बनाना होता है, इसमें डाल के छोड़ देंगे तो बिल्कुल हलवा बन जाएंगे चिप्स। तो फटाफट से हम धूप में जो है डालने के लिए आ गए थे। फटाफट हमने फैलाए ये। पहले के ज़माने में क्या होता था ना, बड़ी बड़ी फैमिलियाँ होती थी और ये सभी लोग एक साथ रहते थे, तो ये सब चीज़ें खूब बनती थी। जैसे ही मैं धूप में से नीचे आई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही खड़ी रही, उसके बाद फिर से मैंने वही सब किया। अब काम बहुत सारे लोग होने चाहिए और आराम से सभी के सहयोग के साथ ये काम बहुत आसानी से हो जाता है, पता भी नहीं चलता, चुटकियों में हो जाता है और करने में मज़ा भी बहुत आता है। चिप्स को जब हम उबालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं उबालना है और बहुत कम भी नहीं उबालना है। अगर थोड़ा सा भी कच्चा अगर रह गया तो वो चिप्स जो है आपका वो काला हो जाएगा। जब आप सेकोगे ना तो वो काला काला हो जाएगा। इसीलिए सही तरीके से बिल्कुल उबालना है, ना ज़्यादा उबालना है ना कम उबालना है। चिप्स हमारे बहुत ही अच्छे बने थे, बिल्कुल वाइट वाइट, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इसी तरीके से हमारे सारे चिप्स बन गए थे और चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बहुत अच्छे लग रहे थे।